हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की, उनकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो पहली दो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी है फायर एंड आइस, जो एक ही यूनिट में दी हुई है, उसी के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। आप सबको पता है कि दोनों के राइटर है रॉबर्ट फ्रस्ट, और डस्ट ऑफ स्नो में वो बता रहे हैं कि वो कहीं से गुजर रहे थे और रॉबर्ट फ्रस्ट का जो मूड ठीक नहीं था, और जब वो गुजर रहे थे किसी रास्ते से तो एक पेड़ है हेमलॉक, जो कि एक जहरीला पेड़ होता है जिसके फल जहरीले होते हैं। उस पर एक कौवा बैठा हुआ है और उसने जो उस पेड़ पर बर्फ़ जमी हुई थी उनको लेखक के ऊपर गिरा दिया। तो लेखक जो पहले से उदास थे अब उनका मूड बदल गया है। ठीक है, तो ये तो हमारी डस्ट ऑफ स्नो की इस समरी है। और दूसरी हमारी जो पोयम है वो फायर और आइस की है। कवि उसमें बता रहे हैं कि फायर यहाँ पर किसका प्रतीक है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, या आप कह सकते हैं हिंसा। और आइस का मतलब है नफरत। तो कवि कह रहे हैं कि दुनिया चाहे तो हिंसा या नफरत दोनों की वजह से ही समाप्त हो जाएगी। और कवि का ये मानना है कि अगर दुनिया को एक बार समाप्त करना है तो हिंसा, और अगर दुनिया को दो बार समाप्त करना है तो नफरत काफ़ी है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी पोयम है, हम उनके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, कि बर्फ की धूल क्या है। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि कवि जिस रास्ते से गुजर रहे थे एक पेड़ आता है और बर्फ़ जमी हुई है, और वो बर्फ़ किसके द्वारा गिरा दी जाती है, कौवे के द्वारा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स आर फ्लेक्स ऑफ स्नो। कि डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ, कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं किसके, बर्फ के। ठीक है, द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। कि अचानक से जो शोवर होती है या बारिश होती है किसकी, उस बर्फ़ के टुकड़ों की, या बर्फ़ की जो धूल है बारिश के या शोवर के रूप में जो वो कवि के ऊपर गिरती है, तो उससे कवि का मूड बदल जाता है। कवि अब बहुत उनका मूड ऑफ था, लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ की जो शोवर उनके ऊपर होती है तो उनका मूड ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, और हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। देखिए प्रश्न का मतलब ये है कि कवि का मूड कैसे बदल गया। तो देखिए देखते हैं इसका उत्तर। द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। कि जो अचानक से बौछार हुई उस डस्ट ऑफ स्नो की, उससे कवि का मूड बदल गया। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कवि का जो मूड था, जो मन की स्थिति थी, वो दुखी से अच्छी हो गई, वो खुश हो गए। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उन्होंने अपने आप को रिफ्रेश पाया, ताज़ा महसूस किया। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और जो बचा उनका दिन था, जो भी दिन उस दिन बचा था, जितना भी, उस दिन को उन्होंने एंजॉय करने का विचार बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है और आपसे इसको 3 अंक में पूछा जा सकता है। तो देखिए जरा, हाउ डज फ्रस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो। कि जो हमारी कविता डस्ट ऑफ स्नो है, इसमें रॉबर्ट फ्रस्ट ने कविता ये जो प्रकृति है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया है। तो देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित किया है, उन्होंने एक ऐसा पेड़ लिया है जिसके फल जहरीले होते हैं, यानी कि पेड़ भी अच्छा नहीं है, और एक ऐसा पक्षी लिया है जिसको कोई पसंद नहीं करता। ना उन्होंने मोर लिया है, ना पैरट लिया है, उन्होंने कौवे को लिया। दोनों ठीक नहीं, ना तो पेड़ अच्छा है ना ही पक्षी अच्छा है, लेकिन दोनों की वजह से मूड बदल गया है कवि का, जबकि मूड उसका खराब था। तो ये एक अलग ही प्रकार से कवि ने नेचर को इस पोयम में प्रदर्शित किया है। तो देखते हैं जरा, फ्रस्ट हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन क्वाइट एन अनकन्वेंशनल मैनर। कि फ्रस्ट ने प्रकृति को इस कविता में एक अलग ही प्रकार से प्रदर्शित किया। अनकन्वेंशनल मैनर का मतलब होता है कि जो परंपरा से हट करके, परंपरा ये है कि अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है,
लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, ना तो पेड़ अच्छा है ना ही पक्षी इतना सुंदर है, लेकिन उससे कवि का मूड तो अच्छा हो जाता है। तो अनकन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक तरीके से फ्रस्ट ने प्रकृति को प्रदर्शित किया है। फ्रस्ट हैज़ यूज्ड ए क्रो इन दिस पोएम, कि फ्रस्ट ने इस कविता में एक कौवे को यूज़ किया है। ए क्रो इज़ नॉट कंसिडर्ड ए गुड बर्ड, एक कौवे को कभी भी एक अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। सिमिलरली हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस ट्री, उसी प्रकार हेमलॉक का जो पेड़ होता है वो भी जहरीला होता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द सिंबल ऑफ सैडनेस, और इसी वजह से ये भी किसका प्रतीक है, दुख का। When the crow shakes off the dust of snow from the hemlock tree, कि जब कौवा गिरा देता है बर्फ की धूल, किससे, हेमलॉक ट्री से, किसके ऊपर, कवि के ऊपर। इट फॉल्स ऑन द पोएट, वो कवि के ऊपर गिरती है। दस द पोएट्स मूड चेंजेस ड्यू टू दिस इंसिडेंट, और इसकी वजह से कवि का मूड बदल जाता है, इस घटना की वजह से कवि का मूड बदल जाता है। तो कविता में प्रकृति को एक अनकन्वेंशनल तरीके से ही प्रस्तुत किया। अनकन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक तरीका, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी जो कविता है वो कहती है कि भाई ये दुनिया जो है ये हिंसा की वजह से या मनुष्य की महत्वाकांक्षा की वजह से नष्ट हो जाएगी, या मनुष्य की नफरत की वजह से भी नष्ट हो जाएगी। अगर 2 बार नष्ट करना है तो नफरत बहुत पर्याप्त है, ठीक है। तो देखिए 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम, कि कविता में फायर किस बात का प्रतीक है। तो देखिए फायर मतलब महत्वाकांक्षा, तो ग्रीड मतलब लालच, एवरिस मतलब लोभ, लस्ट मतलब कि काम इच्छा, कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, और फ्यूरी मतलब भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं रोष। यानी कि जो फायर है ये इतनी बात का सूचक है, लालच, लोभ, ठीक है, काम, वासना, संघर्ष और रोष, ठीक है। इस बात का प्रतीक कौन है, फायर, हिंसा हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोम, कि कविता में ये जो आइस, बर्फ जो शब्द आया है ये किस बात का प्रतीक है, तो नफरत का प्रतीक है। तो देखिए नफरत के लिए क्या क्या शब्द है, आइस स्टैंड्स फॉर क्रूअल्टी, ठीक है, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटर्ड। यानी कि जो आइस शब्द आया है ये क्रूरता, ठीक है, असहिष्णुता, कठोरता, असंवेदनशीलता, हम कह सकते हैं रूखापन, भेदभाव और नफरत, इन बात का सूचक कौन है, आइस। यानी कि बर्फ को इस कविता में नफरत के प्रतीक के रूप में लिया है, और ये जो फायर यानी आग जो होता है इसको हिंसा के प्रतीक के रूप में लिया है। यानी कि हमारी जो पोयम है फायर एंड आइस ये एक प्रतीकात्मक पोयम है, ठीक है, सिंबॉलिक पोयम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दोनों पोयम हो जाती है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।